नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो बिहार में सर्द मौसम में सियासी पारा चरम पर है। कहते हैं सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है। नीतीश कुमार जैसे नेता इसे कई बार साबित भी कर चुके हैं और एक बार फिर इसे साबित करने का मन बना चुके हैं। कहते हैं नीतीश आगे क्या करने वाले हैं, यह नीतीश को छोड़कर किसी को मालूम नहीं होता। लेकिन बिहार के ताजा सियासी हालात इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि बिहार में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि नीतीश एक बार फिर पलटी मारने वाले हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के ऐलान के साथ ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं। हालांकि तब आरजेडी और जेडीयू के नेता इसे बीजेपी की तरफ से फैलाई गई अफवाह बता रहे थे। लेकिन अब जो तल्खी और दूरियां जेडीयू और आरजेडी के बीच देखने को मिल रही हैं, साथ ही जिस तरीके से दोनों खेमे अपने नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर खेला हो गया है। ऐसे में अगर सरकार गिरी तो क्या होगा, नया समीकरण, किसके पास क्या है ऑप्शन, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त जरूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे। हम तो गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है, लेकिन बिहार में सियासी पारा चरम पर है। जिस बिहार की धरती से इंडिया गठबंधन की रूपरेखा तय हुई, उसी बिहार में इंडिया गठबंधन की गांठ ढीली पड़ गई। जिस नीतीश ने विपक्ष को एक धागे में पिरोकर मोदी के खिलाफ खड़ा किया, वही आज उनके खिलाफ नजर आने लगे। जिस चाचा भतीजे की जोड़ी महागठबंधन की ताकत बनकर 2024 के रण में हुंकार भरने की तैयारी कर रहे थे, उन्हीं में तल्खी सरेआम हो गई। अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए सबसे अहम माने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं, महागठबंधन को छोड़कर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। बाकायदा इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी। जेडीयू और आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं, उसको पुख्ता करती ये तस्वीरें जेडीयू और आरजेडी के बीच की खींचतान गणतंत्र दिवस पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी दिखी, जब सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ही कार्यक्रम में दूर दूर बैठे। जबकि सीएम नीतीश कुमार के पास ही एक कुर्सी खाली थी। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीति के गलियारों में ये बात साफ होने लगी है कि जेडीयू और आरजेडी में अब तल्खी अलगाव के मुहाने पर आ गई। इतना ही नहीं, राजभवन के कार्यक्रम के दौरान तस्वीरों ने इस बात को और साफ कर दिया। कार्यक्रम में नीतीश तो पहुंचे, लेकिन तेजस्वी नदारद रहे। वहीं नीतीश के बगल वाली कुर्सी तेजस्वी यादव के लिए लगाई गई थी, बाकायदा उस पर उनका नाम भी लिखा था। लेकिन जब तेजस्वी नहीं पहुंचे तो जेडीयू के कोटे से मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी के नाम का प्लेट हटाया और नीतीश के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। राजभवन से निकलने के बाद जब नीतीश से तेजस्वी के नहीं आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये तो वही जाने, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे? कहते हैं राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जिस बीजेपी का साथ छोड़कर वो आरजेडी के साथ आए थे, एक बार फिर उसी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की सुगबुगाहट तेज है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश के एनडीए में वापसी पर चुप्पी तो साध ही रखी, लेकिन इशारों इशारों में ये भी कह दिया कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। लेकिन नीतीश पाला बदलने वाले हैं, इस बात को पुख्ता जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का ये बयान करता है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि सुशील मोदी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लेते हैं।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम चल रहा है। आगे क्या होगा इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम चल रहा है। माननीय सुशील मोदी जी राज्य के और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनकी बातों को स्वाभाविक है मीडिया गंभीरता से लेगा। अब उसके कयास लगाए जाने, उसका राजनीतिक अर्थ का लगाने का मीडिया को अधिकार है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और 7 निश्चय पार्ट 2 पर काम चल रहा है। वहीं आरजेडी की बेचैनी साफ नजर आने लगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार से असमंजस की स्थिति को खत्म करने की अपील की। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं का साफ कहना है कि बिहार में बदलाव का समय आ चुका है और एनडीए सरकार बनाएगी। गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है। अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। जो भी होगा मैं इतना जरूर मानूंगा कि वो प्रदेश हित में होगा। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त ज़रूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। बिहार में सियासी बवाल के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा मायने रखता है और वो है कि अगर नीतीश एनडीए के साथ जाते हैं तो फिर बिहार में सरकार बनाने की कवायद कैसे होगी। अगर बिहार विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 78, आरजेडी के पास 79, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के पास 19, सीपीआई एमएल के खाते में 12, सीपीएम के 2, हम पार्टी के 4, असदुद्दीन ओवैसी पार्टी एआईएमआईएम के पास 1 और अन्य 1। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़ महागठबंधन यानी आरजेडी के साथ सरकार बना ली। लेकिन अगर जेडीयू एनडीए में शामिल हो जाती है तो फिर बिहार में कैसे सरकार बनाने की कवायद शुरू होगी, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात एनडीए के कर लेते हैं। अगर नीतीश पाला बदलते हैं तो फिर बीजेपी के 78, जेडीयू के 45 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 विधायकों को मिलाकर यह आंकड़ा पहुंच जाता है 127, यानी बहुमत से 5 ज्यादा। वहीं महागठबंधन के पास आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएल के 12, सीपीएम के 2, सीपीआई के 2, एआईएमआईएम के 1 और अन्य 1, यानी यह आंकड़ा पहुंच जाता है 116, यानी बहुमत से 6 कम। लेकिन यहां पर मामला जितना आसान दिख रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे लीडिंग पार्टी में है। ऐसे में अगर नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देते हैं तो फिर आरजेडी सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश कर सकती है। ऐसे में जो खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है उसमें माना जा रहा है आरजेडी जीतन राम मांझी से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जीतन राम मांझी को सीएम पद का ऑफर देने की बात सामने आ रही है। साथ ही जेडीयू के कई विधायकों से भी आरजेडी संपर्क में है। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है और जीतन राम मांझी मान जाते हैं तो फिर एनडीए से 4 सीटें कम हो जाएंगी। ऐसे में एनडीए का कुल आंकड़ा रह जाएगा 123। वहीं हम को साथ ले लें तो महागठबंधन पहुंच जाएगी 120 पर। यानी आरजेडी को सरकार बनाने के लिए 2 और विधायकों की तब भी जरूरत होगी। वही माना यह जा रहा है कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के साथ जाने के पक्ष में नहीं। ऐसे में पार्टी में टूट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल भी साफ कह चुके हैं कि अगर नीतीश एनडीए के साथ गए तो पार्टी टूट जाएगी और ऐसे में आरजेडी का रास्ता खुल जाएगा। लालू प्रसाद जी तो हर कोशिश करेंगे,
कि जो अंक गणित है और जिस अंक गणित के आधार पर जो एक समीकरण बने और उसमें हम गवर्नर साहब को बता सकें कि बहुमत का आंकड़ा मेरे पास है, तो वो कोशिश करेंगे कि जेडीयू के कुछ विधायक टूट जाएं। जीतन राम मांझी जी की पार्टी जिनके 4 विधायक हैं उनको ये प्रलोभन दे सकते हैं, और ये खबर तो आई है कि डिप्टी सीएम के तौर पर वो उनको दे रहे हैं कि अगर वो आते हैं हमारे साथ तो संतोष सुमन जी को हम डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी देंगे। नीतीश कुमार को भले ही सियासत का पलटू राम कहा जाता रहा, लेकिन ये सत्ता में बने रहने का नीतीश मॉडल है। नीतीश कुमार ने जब जब पाला बदला है तब तब उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया है। दरअसल जब जब नीतीश कुमार की सियासत डगमगाई तब तब उन्होंने पलटी मार ली। सबसे पहले साल 1994 में जनता दल को झटका देकर समता पार्टी के साथ चले गए। फिर 2015 में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन फिर 2017 में बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव से इनकार करते हुए नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और वो फिर सीएम बने। सत्ता पलट का ये खेल महज 15 घंटे के भीतर खेला गया, क्योंकि 2020 में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। इसलिए पार्टी की अंदरूनी नाराजगी के बावजूद बीजेपी ने नीतीश को सीएम बनाया। लेकिन वक्त पड़ने पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए को झटका देने में वक्त नहीं लगाया और महागठबंधन में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, तो डिसीजन उनको लेना है। लेकिन इन तमाम सवालों को देखते हुए, तमाम परिस्थिति के मद्देनजर कि बीजेपी की मदद से उनके नीतीश जी के लोग जीत भी जाएंगे, तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद आवश्यकता पड़ी तो महागठबंधन में नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है। नीतीश कुमार के जाने से न सिर्फ महागठबंधन बल्कि इंडिया गठबंधन को भी तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि नीतीश वो सूत्रधार थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी। लेकिन नीतीश एक बार फिर पलटी क्यों मार रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह है कि इस बार नीतीश की समस्या आत्मसम्मान और 16 सिटिंग सांसद है। वो कुर्बानी देना नहीं चाहते। उनको पहली 2 मीटिंग में अगर संयोजक बना दिया जाता तो शायद इंडिया गठबंधन की तस्वीर अलग होती। इसके साथ ही जो 16 उनके फिलहाल सांसद हैं, उनमें से बहुत की कुर्बानी देनी होगी अगर वो गठबंधन में जाते हैं। इसी सबसे बचना चाहते हैं। लालू सबको अगर जोड़ भी ले तो भी वो नीतीश की पार्टी में तोड़-फोड़ करके ही सरकार बना पाएंगे, जो कि संभव नहीं होगा। अभी की स्थिति जो बन रही है उसके मुताबिक भाजपा को लोकसभा चुनाव में नीतीश के साथ आने से फायदा तो होगा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के पीछे मकसद भी कास्ट सेंसस को काटना भी है। हालांकि नीतीश अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए बिहार में 24 के रण को साधना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक नीतीश के साथ रहा है और माना जाता है कि नीतीश जिस भी तरफ गए हैं ये वोट बैंक उन्हीं के साथ गया। अगर 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो उस वक्त नीतीश ने बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ा था और नीतीश के होने का फायदा एनडीए गठबंधन को मिला था। कोयरी कुर्मी ने तब यूपीए को 7% और एनडीए को 70% वोट दिए थे, तो वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग ने यूपीए को 9 तो एनडीए को 76% वोट दिए थे। वहीं अगर 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान भी नीतीश एनडीए के विनिंग फैक्टर साबित हुए। उस वक्त भी कोयरी कुर्मी ने यूपीए को 14 तो एनडीए को 66% वोट दिया। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग भी एनडीए के साथ रहा, यूपीए को 18 और एनडीए को 58% वोट मिले। यानी ये नीतीश की ताकत थी जिसकी वजह से एनडीए को फायदा मिला था, और यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन, वो नीतीश को अपने पाले में चाहता है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। यानी अब कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जिस क्रेडिट पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है उसमें किस रूप में कौन बाजी मारेगा, इसकी दशा और दिशा तय करने के राजनीतिक खेल की शुरुआत हो चुकी और नजर नीतीश कुमार पर टिकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में 24 की दशा और दिशा कैसी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।